ये जी टोयोटा कोरोला 1.6, इसका जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो यहाँ पे लिखा होता है। ये जो ड्राइवर साइड का डोर है इसकी बैक साइड पे, ये देखें जी, बिल्कुल आपको नज़र आएगा 16 का टायर है। ये देख रहे हैं आप, पूरा इसमें लिखा हुआ है। ये KPA और PSI ये सारा लिखा हुआ है। 205 55 R16, ठीक है। ये 91V ये लोड और लोड इंडेक्स और स्पीड इंडेक्स होती है। ये जो 91V लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है फ्रंट टायर और रियर टायर, ठीक है। फ्रंट टायर में आपका प्रेशर होता है 33 और रियर टायर में भी 33, यानी दोनों में फ्रंट जो दोनों टायर्स होते हैं उसमें भी 33 और जो पिछले टायर होते हैं उनमें भी 33 का प्रेशर होता है। ये स्टैंडर्ड प्रेशर है और ये कोल्ड प्रेशर इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल हालात में, नॉर्मल सीज़न में, नॉर्मल मौसम में ये वाला प्रेशर रखा जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी, ये पराडो है, ठीक है। पराडो में ये पुराना मॉडल है। पराडो में कोई 17 का टायर होता है। इसकी भी पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कितना प्रेशर होना चाहिए फ्रंट और बैक वाले टायर्स में। उसके अलावा जनाब ये भी जो है टोयोटा रीवो है। रीवो के टायर्स की आप देख लें कि फ्रंट और रियर के 17 का टायर है। फ्रंट के दोनों टायर्स में 29 और रियर के भी दोनों टायर्स में 29। और जब ये गाड़ी भरी हुई है, यानी आगे भी भरी हुई है, पीछे भी डाला भी इसका फुल है, तो अगले में 33 और पिछले जो टायर्स हैं उनमें 36 का प्रेशर होना चाहिए PSI, यानी जो हम यूज़ करते हैं PSI ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कोल्ड प्रेशर है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोल्ड प्रेशर है। नॉर्मल हालात में आपने ये प्रेशर रखना है, गर्मियों में आपने थोड़ा सा कम रखना होता है। उसके बाद ये है जी, ये होंडा सिटी, ये भी पुराना मॉडल है होंडा सिटी का। इसका है 17 का टायर, सॉरी 15 का टायर है इसका। और नीचे इसका प्रेशर भी लिखा हुआ है 32 अगलों में और पिछले टायर्स में 30 लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड प्रेशर है, कोल्ड प्रेशर है। ये 15 का टायर है। अभी एक और चीज़ है वर्थ नोटिंग है कि हम अगले टायर्स में प्रेशर कम रखते हैं और पिछले में ज़्यादा रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, इससे उलट होता है। स्टैंडर्ड जो होता है वो पिछले में कम होता है और अगलों में ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि आगे इंजन होता है, उसका वज़न होता है। अभी मेरे पास जो गाड़ी है वो है कल्टस VXR, उसके 14 के टायर्स हैं। अभी मैं आपको अपनी गाड़ी के दिखाता हूँ। वन एंड ओनली माई कार, ये जी मेरे लिए तो भाई ये हेलीकॉप्टर से कम नहीं है। तो इसका प्रेशर ये देखें लिखा हुआ है 36 अगले टायर्स और पिछले 33। और अगर यानी 2-3 पैसेंजर्स हो, अगर ज़्यादा पैसेंजर्स हों, गाड़ी फुल हो, तो 38 अगले टायर्स में और 38 पिछले टायर्स में। अभी ये मुझे समझ नहीं आई। हालांकि वो जो मैंने आपको 17 के टायर्स दिखाए उनमें प्रेशर 29 था, किसी में 30 था। वो जो दूसरा 17 का टायर था, यानी पराडो में 29 और 30 था। और वो जो रीवो मैंने आपको दिखाई वो भी 17 का ही टायर था। उसमें जो प्रेशर था वो था भाई तकरीबन मेरा ख्याल है 33 था। और ये जो मैंने 15 का टायर दिखाया उसमें भी कोई 30 ही है। मतलब वो जो दूसरा मैंने आपको 16 का टायर दिखाया टोयोटा करोला का, उसका भी इतना ही था। यानी जो बड़ा टायर है उसमें हवा का प्रेशर कम बताया गया है और जो जैसे ही छोटे होते जा रहे हैं उनमें हवा का प्रेशर ज़्यादा बताया जाता है। तो ये क्या माजरा है, ये अगर लोग देख रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च नहीं की। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर जल्दी बनाएं ये वीडियो के प्रेशर कहाँ पे लिखा होता है, तो इसलिए मैंने इसको वीडियो तो बना ली है। लेकिन जो असल हकीकत है, जैसे ही टायर छोटे होते जा रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में ये गाड़ी के वज़न और इंजन कैपेसिटी वगैरह के ऊपर डिपेंड करता होगा। अभी जिसको पता है वो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताएं। इसी तरह जैसे वो मुझे नहीं पता कि अल्टो का जो टायर है वो 13 का है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें प्रेशर कितना है, वो भी मुझे नहीं मिली। तो जैसे ही मुझे मिलेगी तो मैं वो भी देख लूँगा कि उसका टायर का प्रेशर कितना है। और उसके अलावा जो मोटरसाइकिल का प्रेशर होता है उसमें लोग 40 रखवाते हैं, हालाँकि उसके इतने पतले-पतले टायर्स होते हैं, छोटे-छोटे। तो क्या माजरा है, ये मुझे कमेंट्स में बताएं। बाकी ये जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है ये भाईजान यहीं पे लिखा होता है, डोर की पिछली साइड पे स्टैंडर्ड प्रेशर लिखा होता है। मैं पर्सनली अपनी गाड़ी में ये जो 36 और 33 लिखा हुआ है, मैं 30 और 30 रखता हूँ। अगलों में भी 30 रखता हूँ और पिछले टायर्स में भी 30 रखता हूँ पर्सनली।